नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो अपना करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, इसी के संबंध में जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फरवरी माह के जो भी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम रही है दोस्तों, उनको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो महत्वपूर्ण दिवस और थीम वाला वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको जनवरी 2021 के जो भी महत्वपूर्ण दिवस थे और जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके संबंध में जानकारी दी थी। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फरवरी माह के जो भी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम रही है उसके संबंध में जानकारी दूंगा। फरवरी माह में आपको ज़्यादा दिवस याद करने की आवश्यकता नहीं है, 6 से 7 दिवस महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से सभी विद्यार्थी देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो दिवस मनाया गया था दोस्तों फरवरी माह में, वो मनाया गया था दोस्तों भारतीय तटरक्षक दिवस, जिसे अपन कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। जो भारतीय तटरक्षक दिवस है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी, जो भारतीय सेना वाला वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो भारतीय तटरक्षक हैं दोस्तों, ये भारतीय सेना का चौथा बल है। जो भारतीय तटरक्षक की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी, जो कि 18 अगस्त 1978 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको क्या जानकारी दी थी कि जो भारतीय तटरक्षक हैं, इसके वर्तमान में जो महानिदेशक है दोस्तों, कौन है? तो है कृष्णा स्वामी नटराजन। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, एक और जानकारी दी थी कि अपने पास जो भारतीय सेना होती है दोस्तों, उसके जो 4 प्रकार होते हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक। तो उन सभी के आदर्श वाक्य होते हैं। उसी में मैंने आपको भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य बताया था, जो कि क्या बताया था? वयम रक्षाम, यानी कि हम रक्षा करते हैं, ऐसा मैंने आपको आदर्श वाक्य बताया था। तो ये सभी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रदान की थी। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भारतीय तटरक्षक दिवस है, ये प्रतिवर्ष 1 फरवरी को अपने भारत में मनाया जाता है। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस आता है फरवरी माह का, वो आता है दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसे अपन कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष फरवरी माह की 2 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 2 फरवरी को विश्व भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। 2020 की जो थीम थी दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, वो थी दोस्तों वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इस वर्ष 2021 की जो थीम रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई है वेटलैंड्स एंड वाटर। तो दोनों थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोई से भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आपसे पूछी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी। गत वर्ष यानी कि 2020 की जो थीम रखी गई थी विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, वो क्या रखी गई थी? तो आप बताओगे वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इस वर्ष की पूछ ली कि 2021 में क्या थीम रखी गई है, तो आप बताओगे वेटलैंड्स एंड वाटर। आ गया समझ में? अगला दिवस देखिए। अगला जो दिवस आता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। ये प्रतिवर्ष 4 फरवरी को यहाँ पर विश्व भर में कैंसर दिवस मनाया जाता है। जो विश्व कैंसर दिवस है, ये 4 तारीख को मनाया जाता है फरवरी माह की। इसकी जो थीम रखी गई थी दोस्तों 2020 और 21 की एक ही रखी गई है, आई एम एंड आई विल। इस प्रकार से विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस आता है फरवरी माह का, वो आता है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस, जिसे अपन कहते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। जो विश्व रेडियो दिवस है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। इसकी थीम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है। 2020 की जो थीम थी दोस्तों विश्व रेडियो दिवस की, वो थी दोस्तों रेडियो एंड डाइवर्सिटी। और इस वर्ष 2021 की जो थीम रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई है न्यू वर्ड न्यू रेडियो। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2020 की थीम थी दोस्तों रेडियो एंड डाइवर्सिटी, 2021 की थीम थी दोस्तों न्यू वर्ड एंड न्यू रेडियो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण दिवस आता है वो अपने भारत से संबंधित है, जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस। आपको पता है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, परंतु अपने भारत में भी राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय महिला दिवस है दोस्तों, यानी कि नेशनल वुमेंस डे, ये प्रतिवर्ष 13 फरवरी को अपने भारत में मनाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को इसके बारे में ज्ञात होना आवश्यक है। जो राष्ट्रीय महिला दिवस है दोस्तों, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वो देखिए आप, सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के रूप में प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 13 फरवरी 2021 को
जो सरोजिनी नायडू थी दोस्तों, इनकी 142वीं जयंती मनाई गई थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। आपसे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे वो देखिए आप। देखिए पहला प्रश्न तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष भारत में कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो आप बताओगे दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप बताओगे सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछ ले कि 13 फरवरी 2021 को जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, इस दिन सरोजिनी नायडू की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो आप बताओगे 142वीं जयंती मनाई गई थी। हो गया सभी क्लियर? अब देखिए आगे, अब अपन जानते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अपनी सरोजिनी नायडू जी हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपन प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो सरोजिनी नायडू जी हैं दोस्तों, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक और स्वतंत्रता सेनानी रही है दोस्तों। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था तथा इनका जो निधन हुआ था दोस्तों, ये 2 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। तो इनका आपको जन्म याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। दूसरा है दोस्तों कि इनकी कौन कौन सी रचना है। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहला जो आता है दोस्तों, वो आता है इनकी कविता द लेडी ऑफ लेक। ये इनकी प्रसिद्ध कविता है दोस्तों। एक इन्होंने पारसी नाटक भी लिखा था दोस्तों, मेहर मुनीर। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। द लेडी ऑफ लेक इनकी कविता थी और मेहर मुनीर पारसी में लिखा नाटक है इनका। पुस्तकें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। पहली जो पुस्तक इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, द बर्ड ऑफ टाइम। इससे एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा हुआ है। द बर्ड ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है? तो आप बताओगे सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। द ब्रोकन विंग्स, माफ कीजिएगा, द ब्रोकन विंग, ये किसकी पुस्तक है? ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। एक और है दोस्तों नीलाम्बुज, ये भी किसकी पुस्तक है? सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। अंतिम जो पुस्तक है ट्रेवलर्स सॉन्ग। ये सभी जो 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है कि अपने पास द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, नीलाम्बुज, ट्रेवल्स सॉन्ग, ये सभी सरोजिनी नायडू की पुस्तकें हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त, अब बात करते हैं कि सरोजिनी नायडू को क्या क्या उपनाम दिए गए हैं। तो इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। इसका प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है कि भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बताओ कि सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें कहा गया है। तो दोनों उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। गांधी जी से इनकी प्रथम बार मुलाकात 1914 ईस्वी में लंदन में हुई थी। यह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थी। गोपाल कृष्ण गोखले वही है दोस्तों जो कि अपने पास महात्मा गांधी जी के गुरु थे। तो इन्हें ये क्या मानती थी? अपना राजनीतिक पिता मानती थी। और आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो सरोजिनी नायडू हैं, इनकी प्रथम बार मुलाकात गांधी जी से कहाँ हुई थी? तो आप बताओ कि 1914 ईस्वी में लंदन में हुई थी, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है, ये आता है कि 1925 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनी थी। अब आपको पता है दोस्तों कि जो अपने पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। परंतु जस्ट उसके बाद 1925 ईस्वी में जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो दोस्तों सरोजिनी नायडू जी बनी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी भैया? सरोजिनी नायडू बनी थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे दोबारा से पढ़ लेना जब भी आप पढ़ो। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस आता है दोस्तों, वो आता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जिसे अपन कहते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस आता है वो आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये प्रतिवर्ष विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है दोस्तों, ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अब यूनेस्को के संबंध में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे देता हूँ, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है दोस्तों, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कौन मनाता है भैया? तो यूनेस्को मनाता है। अब यूनेस्को कौन है?
इसके संबंध में वैसे आपको जानकारी होगी, जिनको जानकारी नहीं है वो प्राप्त कर लीजिए। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है दोस्तों, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे दोस्तों पेरिस। जो पेरिस है दोस्तों फ्रांस की राजधानी है, तो पेरिस में यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों वो आवदेर उजावले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यूनेस्को के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो आवदेर उजावले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब जो अंतिम महत्वपूर्ण दिवस आता है फरवरी माह का, वो अभी अपन ने थोड़े दिनों पहले ही मनाया था, जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी कि नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो महान भौतिक शास्त्री थे दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि जिसे अपन कहते हैं सीवी रमन, इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को अपने भारत में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2021 की जो थीम थी दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, वो थी दोस्तों विज्ञान, तकनीक, नवाचार, शिक्षा, कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। गत वर्ष की जो थीम थी दोस्तों यानी कि 2020 की, वो थी दोस्तों वुमन इन साइंस, यानी कि विज्ञान में महिलाएं। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो महान भौतिक शास्त्री चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। ठीक है, ये है अपने सीवी रमन जी, ऐसा इनका चित्र है, आप देख लीजिए। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 7 नवंबर 1888 ईस्वी में तिरुचिरापल्ली में हुआ था। जो तिरुचिरापल्ली है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो आप कह सकते हो कि जो सीवी रमन जी थे ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी, आप कह सकते हो निधन हुआ था, ये 21 नवंबर 1970 ईस्वी को बेंगलुरु में हुआ था। जो बेंगलुरु है ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यहीं पर अपना इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान की बात करें दोस्तों तो इन्हें 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो आया है कि सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कौन से क्षेत्र में दिया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में। कब दिया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि अपने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके फरवरी माह के जो भी महत्वपूर्ण दिवस थे ये यही थे, यही आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जनवरी माह के मैंने आपको करवाई दिए थे पिछली वीडियो के माध्यम से। तो जिन विद्यार्थियों को जनवरी माह के नहीं पता है महत्वपूर्ण दिवस वो देख लेना। इसी तरीके से मैंने व्याख्या सहित सभी महत्वपूर्ण दिवस आपको कंप्लीट करवाए थे। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल होते हैं दोस्तों, यानी कि त्यौहार होते हैं या आप कह सकते हो महोत्सव होते हैं जो अपने भारत में प्रसिद्ध हैं। तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अपन अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। पहला आता है दोस्तों काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल। जो काला घोड़ा है दोस्तों ये एक जगह का नाम है, तो उसी जगह के नाम से इस महोत्सव को जाना जाता है। तो इसका नाम दे दिया भैया काला घोड़ा कला महोत्सव। ये इस वर्ष 6 से लेकर 12 फरवरी तक मुंबई महाराष्ट्र में मनाया गया था। जो मुंबई है दोस्तों वहीं पर ये स्थान है काला घोड़ा, तो वहीं पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है प्रतिवर्ष, जो कि अलग अलग तारीख को मनाया जाता है, परंतु फरवरी माह में मनाया जाता है। तो 6 से लेकर 12 फरवरी तक ये मुंबई महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया गया था। अब प्रश्न कैसे आता है? ऐसे आता है, मैं बता देता हूँ आपको। प्रश्न आएगा एग्जाम में कि काला घोड़ा कला महोत्सव कौन से राज्य से संबंधित है? तो आप बताओगे महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ मनाया जाता है? तो आप बताओगे मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो अपने पास आता है वो आता है दोस्तों बसंत पंचमी। अपने इस वर्ष 16 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया था, जो कि माता सरस्वती से संबंधित है। ठीक है, बसंत पंचमी जो आती है दोस्तों ये माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती हैं, यानी कि जो माघ माह का शुक्ल पक्ष आता है उसी की जो 5वीं तारीख आती है, यानी कि पंचमी आती है, उसी दिन प्रतिवर्ष बसंत पंचमी मनाई जाती है, जो कि एक त्यौहार के रूप में अपने भारत में मनाई जाती है। ठीक है,
जिनका संबंध माता सरस्वती जी से है। अगला जो त्यौहार आता है वो है दोस्तों अपना पोंगल फेस्टिवल। पोंगल त्यौहार इसे कहा जाता है। इसका प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न ऐसे ही आया है डायरेक्ट कि जो पोंगल त्यौहार है ये कौन से राज्य का त्यौहार है, तो उत्तर था दोस्तों तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है दोस्तों। इस वर्ष 14 जनवरी को ये मनाया गया था। ये दोस्तों 14 जनवरी को मनाया गया था। ये वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करवाना चाहिए था जनवरी वाले में, परंतु वहाँ पर नहीं करवा के मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पोंगल फेस्टिवल जो त्यौहार है तमिलनाडु का है। 14 जनवरी 2021 को ये मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? तमिलनाडु पर। ठीक है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण फेस्टिवल थे जो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से आपके जनवरी और फरवरी माह के जो भी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम थी और जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे वो कवर हो जाते हैं। इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।